भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब इसके बीच हमारे भी दूसरे वक्ता मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए सेवा पी लो तब जाओ लाओ अपने ओजस्वी भाषण सेवा पी लो 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करें। उनका नाम है खुशी। वो गीत और नृत्य कला को प्रस्तुत करते हुए भाषण करें माननीय साहू जी। चलिए, और जब हमारे 2 लोग आए तो मतलब बोल दूँ कि 2 लोग आएंगे, पहले 2 लोग को बता दूँ बात। अरे बच्चे का छोड़ जाओ तो माननीय गुरदास सरोज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत एडवोकेट माननीय मनीष सोनकर जी माल्यार्पण करते हुए करेंगे। और माननीय गुलाटी वर्मा जी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। माननीय विनोद पासवान जी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत माल्यार्पण करते हुए स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और फिर वक्ता जी से निवेदन है कि वो अपनी वक्तव्य को रखेंगे। मैं सर्वप्रथम ये प्रोग्राम जहाँ हो रहा है इस धरती ही लगाई गई हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे ब्रजभवन यादव जी इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं, हरिहरगंज के प्रख्यात समाज सेवी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका भी माल्यार्पण करके और उनके साथ और साथी हैं, उनका माल्यार्पण करके आप लोग स्वागत करें। ब्रजभवन यादव जी मंच पर आ गए हैं, इंटर कॉलेज हरिहरगंज के प्राचार्य हैं। ये धरती आज विद्वानों से सुशोभित हो रही है। इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र लहरी साहब, प्रख्यात समाज सेवी, लेखक, चिंतक, समाज में नई चेतना पैदा करने वाले, इस प्रदेश में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले बड़े भाई पूजाराम सोनकर जी, भीम आर्मी के नवयुवक जिला अध्यक्ष लंकेश भाई लहरी जी, और हमारे विद्वान साथी गुरु जी, एक और हमारे यहाँ हमारे मेहमान स्वरूप बैठे हैं। इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, गुरदास सरोज जी, पप्पू चौधरी जी, भाई पटेल जी, उपस्थित सावित्री बाई देवी के रूप में बैठी सभी हमारी महिलाएं, बच्चियां, हमारे जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, सब सम्मानी है, सब अम्बेडकरवादी है। और आज आपकी ये उपस्थिति वक्ताओं का मनोबल को ऊंचा करती है और हमको यह लगता है कि आने वाले 2024 में एक नया परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जितने हमारे महापुरुष हैं वो हमको रास्ता बता करके चले गए, बाबा साहब चले गए, उस रास्ते पर चलना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब वो पुनः नहीं आएंगे, जो भी आए चले गए, रास्ता बता गए, उस रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, इस देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद करोड़ों देवी देवता भगवान थे और आज भी हैं। अभी वर्तमान के जो वक्ता बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी बातें 5 मिनट के अंदर ही समेटने का काम करें, टू द पॉइंट बातें रखें, चूंकि समय को ध्यान रखते हुए ये आवश्यक भी है। साथियों, जो ज्वलंत उदाहरण है वो 2024 का चुनाव है। बाकी हमारे साथी तमाम कहते रहते हैं हमारे समाज का कोई आदमी विधायक नहीं बना। हमारे समाज के अभी विधायक हैं और विधायक बनकर आगे भी इस विधानसभा से जाएंगे, लेकिन वो दूसरे के गुलाम हैं। वो जैसे तोता पिंजड़े में रहता है, वो दूसरे का गुलाम है, आपकी बात नहीं कह सकता है। इस देश में बहुसंख्यक समाज के साथ धोखा हुआ और सरकारें हमारे विरोधियों की चल रही, मेरी नहीं चल रही।
और जो आदमी पढ़ लिख गए हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके सामने भी इस समय परेशानी है। जब बाबा अंबेडकर के सामने तमाम चुनौतियां थी, ऐसे बच्चे बैठे, ऐसे वो भी दरी पर बैठे थे, लेकिन मनोबल ऊंचा था, तो उन्होंने अपने ज्ञान की पताका पूरे दुनिया के सामने फहराया और भारत का संविधान लेकर भारतवासियों को हक अधिकार दिलाया। तो आज तो बहुत परिवर्तन हो गया है। और शिक्षा में बेईमानी क्या है? हमारे देश के लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, जब वहाँ युद्ध छिड़ जाता है तो वो वापस आते हैं। इसके मतलब कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था फेल है। तभी तो यूक्रेन से तमाम आए। और इस समय स्थिति क्या है? इस समय शिक्षा में बेईमानी हो रहा है, भर्ती निकल नहीं रहा। इधर नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े समाज के हैं, उन्होंने जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना करा करके जितनी जिनकी संख्या है उतनी उनको आरक्षण दे करके नौकरी दे दिया। हमारे घर के 2 लोग वहाँ टीचर हो गए बिहार में। पीड़ा ये है कि हमने जिसको चुना वो हमारा दुश्मन है। तो अब महापुरुष नहीं आएंगे, अब आपको चुनना है किसी बीच में। अभी लड़ाई 2024 में है। इस समय ये मीटिंग क्यों चल रही है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। और काशीराम जी ने कहा था कि हम सबका मिशन, बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब करेंगे पूरा। तो मिशन मतलब क्या है? मिशन मतलब है कि भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, सबको शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा नहीं दी रही है, शिक्षा प्रणाली में भेदभाव किया जा रहा है, आर्थिक गैर बराबरी चल रही है, नौकरी में बेईमानी चल रहा है। तो जब संविधान पूरा लागू होगा तभी हमारा मिशन पूरा होगा। 2024 में इंडिया गठबंधन हो चुका है। सही बात यह है, विचारणीय बिंदु यह है कि इंडिया गठबंधन से जो हमारा प्रत्याशी आएगा उसके पक्ष में हमको वोट करना है और वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। ये मैं आह्वान आप लोगों से आज करता हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाबा साहब ने इसमें साथियों वक्ता हमारे बीच में है, पूरा लोग का परिचय देता हूँ। तो क्रांति की ज्वाला जली जो, हम इसे बुझना न देंगे, कारवां अम्बेडकर का राह में रुकने न देंगे। हम चढ़े हिमालय के शिखरों पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। और काहे तो जीवन मरत दिन में 12,000, प्राण पखेरु वीर के उड़ते कई बार। सच्चा मित्र साथ देता है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वीर नहीं पीछे पग रखता चाहे घाट खड़ा सम्मुख हो। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत साधुवाद। कम समय लिया आपने। ये कहना चाहिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, टू बी एन एग्जाम्पल इज बेटर देन टू प्रीसेप्ट। सबसे पहले वक्ताओं को चाहिए कि वो स्वयं में सुधार करें और फिर लोगों को सुधारने का काम करें। अब आगे जो है हमारे बीच दूसरे विचारक और लेखक मौजूद हैं, माननीय पूजाराम सोनकर जी। वो आए और अपने वक्तव्य को 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने का काम करें। माननीय पूजाराम सोनकर जी। मंच पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि अतिथिगण, सामने बैठे हमारी बहनें, बेटियां और बच्चों, आज राकेश भाई ने जो ये मनु स्मृति दहन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें खास तौर पर बहनों की भागीदारी बहुत अच्छी है। और हमें जहाँ तक मालूम है कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें लेकर के वो आई हैं। हम अभी चाहते हैं, हम लोग यहाँ मंच पर बैठे बात कर रहे हैं उनके समस्या के बारे में, और हम मुख्य अतिथि जी जो हमारे बीच में हैं वो अभी उनके लिए क्या करना है, जिन बहनों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं या जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अभी तय करेंगे ये जो मुख्य अतिथि जी हैं ये लोग, और फिर आगे कार्रवाई कीजिए। मैं अपनी बात जो है संक्षेप में, तथागत बुद्ध से लेकर के माननीय कांशीराम साहब तक जितने महापुरुष हुए हैं उनका वंदन, और मंच पर बैठे, सामने बैठे सभी लोगों का अभिनंदन। मैं खास तौर पर, हमारे तमाम साथी हैं, बड़ी बात करेंगे, मैं छोटी बात जो है वही शुरू करता हूं कि यह बात बनेगी कहां से।
बात बनेगी कहाँ से? जैसे हम चलते हैं, हमारा खाना कहाँ बनता है? खाना कहाँ बनता भैया? नहीं मालूम? हमारा खाना कहाँ बनता है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो सब लोग जान लीजिए। तो हमारा खाना जो है बनता है हमारे घर में। कहाँ बनता है? घर में। तो घर में जब खाना बनता है तो घर में जब खाना बनेगा तभी तो खाना मिलेगा। खेत खलिहान में लखनऊ दिल्ली के भंडार से और बड़े बड़े 5 स्टार होटल से हमें खाना नहीं मिलेगा। खाना कहाँ बनेगा? जब घर में बनेगा तब हमें मिलेगा। खाना कौन बनाएगा? ज़्यादातर हमारी माताएं और बहनें बनाती हैं। माताओं बहनों की समस्या को जिस देश में पहले नंबर पर रखा जाता है कि उनकी समस्या क्या है, निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार ने उनका बड़ा ध्यान दिया। और माताओं की समस्या था खाना कैसे बनावे, धुआं उठता था, उन्होंने गैस दे दिया। और सभी बहनों के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस बन गया। गैस तो हो गया, लेकिन गैस के साथ एक काम हो गया कि गैस खरीदने का दाम नहीं होगा। गैस खरीदने का दाम नहीं होगा। गैस होगा, आपके पास सिलेंडर होगा, चूल्हा होगा, लेकिन दाम नहीं होगा। जब ये सरकार थी तो 400 रुपये में जो है गैस था, और आज कितने में है? 1200 में है। तो अब कहने का मतलब यह है कि ये समझदारी हमें पैदा करना है माताओं और बहनों में। खास तौर पर ये हमारे शिक्षा पर और मुद्दे पर बोल चुके हैं। 5 मिनट की बात है, मैं इतनी बात कहता हूँ कि ये सामाजिक परिवर्तन की जो बात है, एक बात मैं कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये जो जाति की बात है, समाज की बात है, ऊंच नीच की जो बात है, इसमें हमारे जहन में बैठा हुआ है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम ऊंच हैं नीच हैं, हम ऊंच हैं नीच हैं। सामाजिक व्यवस्था पर बुद्ध के बाद साथ की गई एक वार्ता को आपके सामने मैं अपनी बात कह करके समाप्त करता हूँ। और वो वार्ता यह है, बहनें थोड़ा ध्यान दे दें 2 मिनट, कि एक सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है, एक बार तथा बुद्ध के सामने एक ब्राह्मण आए और उन्होंने बुद्ध से पूछा, कि भाई तथागत बुद्ध, आप दुनिया के इस वक्त माने जाने बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो इतना तो आप मानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा। भाई बहनें 2 मिनट शांत रहें, उसके बाद में भी बात कर लेंगी, बाहर जाके